जय मसीह की प्रिय भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य और करुणा से भरे हुए नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम प्रभु के आनंद में, उसकी सामर्थ्य में, उसकी उपस्थिति में आज के दिन भी पाए जाते हैं। और प्रभु का प्रेम हमारे जीवनों पर जो उंडेला गया है वो एक बड़ी ताकत है, एक सामर्थ्य है जो हमको न सिर्फ एक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि प्रभु के साथ हमें बांधे रखती है। इसी प्रेम की ताकत है कि दुनिया की कोई भी शैतानी शक्ति हमें मसीह के हाथ से छीन नहीं सकती है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रतिदिन प्रभु का वचन हमसे बात करता है। हम अपने जीवन के लिए प्रभु की सामर्थ पाते हैं, उसका मार्गदर्शन पाते हैं, प्रभु की मर्जी को जान पाते हैं और उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य जान पाते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम भजन 119 में अपना मनन हासिल करते चले आ रहे हैं। और आज का हमारा जो मनन का हिस्सा है वो है अल्फ़ाबेट में गिमेल, अलिफ बेत गिमेल, जो पद 17 से आरंभ होता है। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित हैं घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत एक सुंदर सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन करता है। और ये परमेश्वर की व्यवस्था में आनंदित रहने के शीर्षक में ये लिखा गया है। तो आइए परमेश्वर की व्यवस्था के महत्व को अपने जीवन में महत्व देते हुए और उसमें आनंदित होते हुए परमेश्वर में हम किस तरह हमें खुश रहना है, ये चीज़ हम यहाँ सीखते हैं। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रह सकूं। परमेश्वर अपने दास के लिए उपकार हमेशा करता ही है ताकि वो जीवित रह सके। और हम इसे देखते हैं, ओपन दाउ माइन आईज दैट आई मे बिहोल्ड वंडरस थिंग्स आउट ऑफ दाई लॉ। अपनी आंखें भी खोल दे। अपने दास का उपकार और अपनी आंखें खोल दे। कौन सा उपकार परमेश्वर का दास यहाँ पर परमेश्वर से चाहता है? कि मैं जीवित रह सकूं। जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह से, वचन में लिखा है रोमियो में, और एक और भविष्यद्वक्ता ने लिखा है, अनुग्रह से हम जीवित रहते हैं। और ये अनुग्रह कौन सा है, क्या है? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वासी जन अनुग्रह से जीवित रहता है। तो यहाँ परमेश्वर का ये ही सबसे बड़ा उपकार है कि वो हम पर अनुग्रह करता है, तभी हम जीवित रह सकते हैं। आपने देखा है आपके आसपास चारों ओर कितने अच्छे, तंदुरुस्त, हट्टे खट्टे नौजवान, छोटी उम्र के लोग भी इस दुनिया को बहुत बुरी तरीके से छोड़ करके चले गए हैं और प्रतिदिन जाते हैं। लेकिन ये भी एक अनुग्रह है कि हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमको दीर्घ आयु दी है, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। वो अपने दासों को दीर्घायु से तृप्त करता है, आशीषित कर। दीर्घायु परमेश्वर की तरफ से एक आशीष है और परमेश्वर के खोजियों के लिए उसने इसे रखा है। और वो उसके दिनों में उसे दुख नहीं देता है, ये एक दूसरी आशीष है। कई कदर लंबी आयु क्या करें, बीमार पड़े रहें अगर बिस्तर में, तो चल फिर न सकें, उठ बैठ न सकें, खा पी न सकें, तो क्या करेंगे ऐसी आयु का? परमेश्वर तंदुरुस्ती देता है, ये दूसरी आशीष है। वो हमारे जवानी को नया कर देता है, ये एक और आशीष है।
हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने प्रियों को एक अनुग्रह के द्वारा जीवन देता है, जीवित रखता है और अपने अनुग्रह से ही उनके जीवन को अपनी अच्छी तंदुरुस्ती से भरता है और उनकी जवानी को नया कर देता है। मूसा 120 साल तक परमेश्वर के काम में लगा रहा और लिखा है न तो उसकी शारीरिक शक्ति कमज़ोर पड़ी, न उसकी आंखें धुंधली पड़ी। कैसा वो परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करता था प्रतिदिन। और इसका सीक्रेट इसी वचन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो तीसरी बात पर हम आते हैं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। भला मैं हमारी आंखों पर क्या पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन ये सच बात है कि हर व्यक्ति के ऊपर एक पर्दा पड़ा रहता है। जैसे पौलुस जब उसका परिवर्तन हुआ, जब उसकी आंखों के लिए परमेश्वर के दास हनन्याह ने प्रार्थना की चंगाई के लिए, तो वो उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो साफ साफ देखने लगा। जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई, उसकी आंखों का पर्दा वहीं हट गया। चाहे फिजिकली वो थोड़ी देर दिन के लिए अंधा भी हो गया था, बट द वेल हैड ऑलरेडी बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज आईज दैट ही कुड अंडरस्टैंड। और तब मैं सोचता हूँ कि सारी व्यवस्था उन 2-3 दिनों में उसके दिमाग में पूरा एक रील की तरह दौड़ने लगी और उसको पूरी व्यवस्था में मसीह 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 दिखाई देने लगा और मसीह में भी यीशु मसीह दिखाई देने लगा। और उसने ठान लिया, मैं कितना अभागा, बेवकूफ़ मनुष्य, निकम्मा मनुष्य, कि मसीह मेरे सामने क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने लिखा भी एक इस पत्री में कि मसीह हमारे सामने क्रूस पर चढ़ाया गया और दुनिया इस बात से अनजान रह गई। इससे बड़ी ट्रेजेडी और किसी व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकती है? वो मसीहा का इंतज़ार करता रहे सारा जीवन, और जब मसीहा आए उसकी आंख पर पर्दा पड़ा हो और शैतान उसे मसीह को पहचानने भी ना दे। ये है जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। A person to die without Christ is the greatest tragedy of his her life. एक व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, वो कितना भी अच्छा धनी जीवन जी ले और अच्छी सेहत में रहे और बड़े ओहदों पर, बड़े पदों पर राज करके जाए, दुनिया में उसका नाम हो, लेकिन मसीह के बिना मर जाए, ये कितना एक ट्रेजेडी है। उस धनवान से पूछो जिसका किस्सा प्रभु यीशु ने सुनाया था, जो पानी की एक बूंद के लिए वहां तरस रहा था, और उस भिखारी से कहता है जिसका पूरा शरीर कभी घावों से भरा हुआ उसके घर पर छोड़ा जाता था, उससे कहता है कि मुझे पानी की एक बूंद लाकर मेरी जीभ पर डाल दें। So it would be a tragedy to die without Christ. वो कहता है, मैं परदेशी हूं पृथ्वी पर, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। दोबारा वही बात, व्यवस्था को ना छिपा, आज्ञाओं को ना छिपा, परमेश्वर के वचन को ना छिपा। परमेश्वर के वचन में ही उसकी आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के वचन में ही उसकी व्यवस्था है, परमेश्वर के वचन में ही जीवन है, परमेश्वर के वचन में ही वो रहस्य है कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे देख सकते हैं। जैसे यहां लिखा है, तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। परमेश्वर का वचन एक सबसे बेस्ट काउंसलर भी है। मंत्री के लिए इंग्लिश में काउंसलर आया है। मंत्री वो जो राजा को सलाह देते हैं। परमेश्वर की चितौनियां, उसकी व्यवस्था, उसका वचन, यही हमारे बेस्ट काउंसलर्स हैं। आपको दुनिया में एक काउंसलर की खोज है? कहाँ पाइएगा जो सही ईमानदारी के साथ आपको सही सलाह दे सके? परमेश्वर के वचन से बड़ा कोई काउंसलर, मंत्री, सलाहकार, परामर्शदाता नहीं है, नहीं है। इसलिए वो खुद भी कहता है, तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता है।
जब हाकिम बैठे हुए, हाकिम इंग्लिश में लिखा है प्रिंस, when they talk about me or against me, what will I do? आप क्या करेंगे जब बड़े बड़े अधिकारी, बड़े लोग आपके खिलाफ बैठकर षड्यंत्र रचा रहे हों, क्या करेंगे? इसका जवाब बहुत प्यारा है, यहीं पर लिखा हुआ है, तेरा दास अर्थात मैं तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। आई विल मेडिटेट ऑन योर वर्ड। समझो, मैं तो तेरे वचन पर ध्यान करूंगा, मनन करूंगा। अरे भाई, कोई कहे लोग तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं, तुम बाइबल पढ़ रहे हो। लोग चढ़ाई कर रहे हैं तुम पर, तुम क्या क्या षड्यंत्र रचा है, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तुम्हारी क्या तैयारी है? आप कहेंगे मैं ईश्वर के वचन पर मेडिटेट कर रहा हूं। दुनिया के लोग नहीं समझेंगे, शायद कहेंगे यह आदमी पागल हो गया है। दुश्मन षड्यंत्र रच रहा है नष्ट करने के, और ये कहता है मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। यही हमारी तैयारी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह जो इस वचन में छिपा हुआ है, उसकी सुरक्षा जो इसी वचन में छिपी हुई है, शत्रुओं का नाश जो इसी वचन में छिपा हुआ है, परमेश्वर लिखा है उनको घुड़केगा। ऊपर एक पद में आया है जहां हमने पढ़ा है 21 में, तूने अभिमानियों को जो शापित हैं घुड़का है, अभी भी उनको घुड़केगा। और जब परमेश्वर उनको घुड़केगा, फटकारेगा, डांट लगाएगा, जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग अगेंस्ट माई एनिमीज व्हेन गॉड इज फॉर मी एंड ही इज डूइंग हिज पार्ट ऑन माई बिहाफ। रादर, वो मेरी तरफ से अपना काम पूरा कर रहा है, इसलिए मैं तो ये चुना है। मार्था और मरियम को याद करें, जो एक किचन में व्यस्त हो गई थी और व्याकुल हो गई थी, और एक यीशु के चरणों पर बैठी थी और बहुत शांत थी। यीशु ने कहा, जब मार्था ने कहा मेरी बहन को मेरी चिंता नहीं है, उन्होंने कहा तू बहुत सारी बातों के लिए व्याकुल है, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। आप जब शत्रु का सामना करने की सोचें तो उत्तम हथियार परमेश्वर का वचन है। इफिसियों 6 अध्याय में हमको परमेश्वर के उन हथियारों के बारे में परमेश्वर ने बताया है, अपने दास पौलुस के माध्यम से हम उनको भी जान सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। क्या है? यह है कि एक तो हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। संसार के जितने भी हाकिम हैं, जो भी हैं, ये मांस और लहू के बने हैं, लेकिन इनको ऑपरेट करने वाला, इनमें से होकर काम करने वाला, हमारा विरोध करने वाला ये नहीं, बल्कि इनको इस्तेमाल करने वाला शैतान, उसकी दुष्टता की शक्तियां हैं। ये एक बात समझ लें, नो योर एनिमी फर्स्ट, हु इज ही। अपने शत्रु को भी जान लें। इसलिए तो सरकारें दूसरे देशों में, जहाँ से उनके दूसरे देश जो शत्रु हैं, उनके अंदर की खबरें निकालने के लिए अपने स्पाई भेजती हैं। तो अपने शत्रु की ताकत को समझना है, उनके पास क्या है, कौन सा बॉम्ब है, कौन सी योजना है, क्या करना चाहते हैं, कैसे वो अटैक करने वाले हैं। नो योर एनिमी एंड देन व्हाट यू हैव। जो आपका एनिमी के बारे में यहां बता रहे हैं, हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से है। ये सारे शैतान की सेनाएं हैं, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए अब हमारे हथियार ये हैं। अपने हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना करो और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। सत्य से पहला हथियार, सत्य से अपनी कमर कसकर। धार्मिकता दूसरा हथियार, धार्मिकता से झिलम पहनकर। तीसरा, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। चौथा, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और पांचवा, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। एक हथियार और है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो।
ये एक भाला है। प्रार्थना जो है ये भाला है, ताकि ये भाले को शत्रु जब दूर होता है तो निशाना लगाकर उसकी छाती में मारा जाता है। आपकी प्रार्थना शत्रु जब दूर है आपसे, चाहे कितना भी कॉन्टिनेंट दूर हो, है, केवल पड़ोस में ही नहीं, कहीं भी हो, वो पड़ोस से लेकर अमेरिका तक में बैठा हो, अफ्रीका में बैठा हो, कहीं से भी आसमान में विचरण करता फिर रहा हो, आपकी प्रार्थना का भाला उसको वहीं जा करके अटैक करेगा और शत्रु को नष्ट करेगा। सो प्रियो, परमेश्वर के वचन में आनंदित रहना, यह हमारी खुशी का आधार है, हमारा सुख का मूल, द बेसिस ऑफ आवर डिलाइट, अ जॉयफुल लाइफ इज नन अदर देन और नथिंग एल्स बट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन है। क्या आपने ये सीक्रेट सीख लिया है? तो इसे अपने जीवन में अपनाइए, परमेश्वर का आनंद पाइए, हथियारों को बांध लीजिए, तैयार रहिए, क्योंकि शत्रु की नज़र में आप आ चुके हैं। आपने जिस दिन यीशु पर विश्वास किया, शत्रु की नज़र में आ चुके, उसने अपनी शत्रुता वाली किताब में आपका नाम लिख लिया है और वो अब छोड़ने वाला नहीं। लेकिन उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उसको आपने डिफीट कर दिया है। यीशु पर विश्वास करते ही उसका नाम डिफीटेड फोर्स की लिस्ट में, हराए हुए या हारे हुए शत्रुओं की सूची में लिख दिया गया है। सो डू नॉट वरी अबाउट द एनिमीज, वेदर दे आर प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड or any kind of people of this world, or even the demons, their powers, their principalities, and here on earth or in the sky or anywhere, they are already defeated. You should only know that victory has already been won on your behalf, कि आपकी तरफ से जीत हासिल कर ली गई है। वो जीत का सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं, उसे देखें और प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रतिदिन हमें साहस और हिम्मत और अगुवाई देता है। परमेश्वर की आपने हमारे सारे शत्रुओं को पांवों को तले कर दिया है। प्रतिदिन हमें भी विजय दिलाते हैं परमेश्वर, जीत में लेकर चलते हैं परमेश्वर। आपने हमें लड़ाई के वे सारे हथियार दिए हैं जो कामयाबी की आशीष पाए हुए हैं परमेश्वर। हमें और मजबूत कर प्रभु, कि हम इन दिनों में दूसरों के लिए भी परमेश्वर प्रार्थना के जीवन को जीते हुए उनके भी युद्धों को, लड़ाई को परमेश्वर कामयाब उनके लिए कर सकें प्रभु जी। आपका वचन हमारे सुख का मूल है प्रभु जी, और रात दिन हम उसी पर मनन करते रहें और आपकी महिमा इस तरह हमारे जीवन से होने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ हर एक सुनने वाले के लिए, उनको आशीष कर अपना बल दे परमेश्वर। यदि आज कोई किसी प्रकार की निराशा में है, यदि आज कोई किसी शत्रु से घिरा हुआ है, शत्रु ने उसे फटकारा है या उसको नष्ट करना चाहता है, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर, जो आपके वचन पर मन लगा सके, मनन करें कि आपके वचन में ही उनके लिए जीवन है, शांति है और सफलता है और विजय सब है। हम सबको आशीष कर परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। मेरा विश्वास है आप प्रतिदिन इन संदेशों को आनंद के साथ सुन रहे हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। सो प्लीज़, जिन्होंने नए सुनने वालों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और जैसे ही नया संदेश अपलोड होता है आपके पास मैसेज आए और आप उसे सुने, आशीष पाएं और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना भी ज़रूर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।